नमस्कार साथियों, मैं राकेश सिन्हाकर अपने YouTube चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। इस राष्ट्रीय एकता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के दिन यानी 31 अक्टूबर सन 1875 में गुजरात प्रांत के एक गांव में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म हुआ था और भारत सरकार ने वर्ष 2014 में यह निर्णय लिया था कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाए। तब से यह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है और आज पूरा देश सरदार पटेल की 147वीं जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। सरदार पटेल के बारे में जितनी बातें कही जाए कम है। आज के दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विद्यालयों में मैं देख रहा हूँ भाषण प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। राष्ट्रीय एकता पर प्रदर्शनी लगाई जा रही है। लोगों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता की शपथ दिलाई जा रही है। आदि आदि बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सरदार पटेल की लिखी गई बातों को पूरा बताना तो संभव नहीं है, लेकिन मैं दो तीन बातें आपसे शेयर कर रहा हूं जो उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता के बारे में कही गई। सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि हर भारतीय को यह भूल जाना चाहिए कि वह राजपूत, सिख या जाट है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसके पास अपने देश में हर अधिकार है, लेकिन कर्तव्यों के साथ। यानी सरदार पटेल अधिकारों के संरक्षण के तो पक्षधर थे, लेकिन कर्तव्य परायणता के साथ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई फायदा नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शक्ति के अभाव में विश्वास का कोई फायदा नहीं है। विश्वास और शक्ति दोनों मिलकर ही किसी महान कार्य को कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमें अंधविश्वास से, अंधश्रद्धा से निकलने की प्रेरणा देते हैं कि हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन यदि हमारे पास शक्ति नहीं है तो उस विश्वास का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही है कि हमें एक दूसरे की टांग खींचना छोड़ना होगा, ऊंच नीच होने का अंतर छोड़ना होगा, समानता की भावना विकसित करनी होगी, अस्पृश्यता को खत्म करना होगा। हमें ब्रिटिश शासन से पहले की स्वराज्य की परिस्थितियों को बहाल करना होगा। हमें एक पिता के बच्चों की तरह रहना होगा। हम भारतीय, अगर हमारा पहला परिचय हम भारतीय हैं तो हम एक पिता की संतान हैं और इस आशय को लेकर हमें अपना जीवन व्यतीत करना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अंतिम बात जो उन्होंने कही है कि पानी के छोटे पुल अक्सर गतिहीन और बेकार हो जाते हैं, लेकिन यदि वे एक बड़ी झील बनाने के लिए एक साथ जुड़ जाएं तो वातावरण ठंडा हो जाता है और उसका लाभ सभी को हो जाता है। कहीं ना कहीं ये हमारी संकुचित भावना, जो हम लोग छोटे छोटे राज्यों की, छोटे छोटे प्रादेशिकता के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषाओं के नाम पर हम लोग जो अलग होने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात की ओर संकेत करता है कि राष्ट्रीय अखंडता और एकता के लिए सबसे बड़ी शर्त व्यापकता है। हमारा भारतीय होने का यह परिचय पूर्ण विश्व में परिव्याप्त हो जाएगा, तब ये जो राष्ट्रीय एकता, अखंडता और सुरक्षा की जो बात सरदार पटेल ने की है वो सार्थक हो जाएगी। एक बार सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।